पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने नेबुला ऑपरेटर और उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देखा। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा कि नेबुला ऑपरेटर जो है वो क्या है, आई कैप डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो आई प्लस के कैप डो बाई डो जेड। हम लोगों ने इससे रिलेटेड दो तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देखा। एक है कि जब हम लोग नेबुला ऑपरेटर को किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या कहा था कि ये ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई है। अगर हम लोग इस नेबुला ऑपरेटर पे डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं वेक्टर भी का, मीन्स नेबुला डॉट ऑपरेटर को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं वेक्टर भी पे तो हम लोगों को क्या मिलता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी। और एक तीसरा ऑपरेशन इसके बाद हो सकता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड हो रहा है मीन्स कि क्रॉस प्रोडक्ट भी इसका डिफाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग नेबुला क्रॉस भी अगर लेते हैं तो इसे हम लोग कर्ल ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर भी। ये जो वेक्टर भी है यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो जिस पर कि हम लोगों ने नेबुला क्रॉस ऑपरेटर को ऑपरेट किया, तो यहाँ पे ये कर्ल बोला जा रहा है वेक्टर भी का। इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो हम लोग देखेंगे इसके डेफिनेशन के बाद। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके डेफिनेशन को। मान लीजिए कि आपको वेक्टर ए अगर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर हम लोग यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स को लिखते हैं, मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के कंपोनेंट्स को लिखते हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। तो इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हैं। सेम वे में हम लोग यहाँ पे नेबुला ऑपरेटर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर भी का उसको लिखेंगे। मतलब कि अगर इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है नेबुला क्रॉस वेक्टर भी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। नेबुला ऑपरेटर का जो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स हैं वो डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड है, इसलिए यहाँ होगा डो बाई डो एक्स, यहाँ डो बाई डो वाई और यहाँ डो बाई डो जेड होगा। यहाँ वेक्टर भी का जो कंपोनेंट्स होगा वो भी एक्स भी वाई और भी जेड होगा। इस तरह से इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है आई कैप, और फिर ये हो जाएगा आपका डो भी जेड बाई डो वाई माइनस डो भी वाई बाई डो जेड। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस जे कैप, इन दोनों को हटा देंगे तो ये हो जाएगा डो भी जेड बाई डो एक्स माइनस डो भी एक्स बाई डो जेड। फिर ये आपका हो जाएगा के कैप के करस्पॉन्डिंग ये आपको मिलेगा डो भी वाई बाई डो एक्स माइनस डो भी एक्स बाई डो वाई। और इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आई कैप डो भी जेड बाई डो वाई माइनस डो भी वाई बाई डो जेड। ये जो माइनस साइन है इसको अगर मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर ले लूँ तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप, और यहाँ हो जाएगा डो भी एक्स बाई डो जेड माइनस डो भी जेड बाई डो एक्स। फिर ये हो जाएगा आपका के कैप
और ये हो जाएगा डो भी वाई बाई डो एक्स माइनस डो भी एक्स बाई डो वाई। ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसे हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये रिजल्ट साइक्लिक ऑर्डर में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे इसको एक्स वाई जेड इस तरह से लिखा, तो एक्स कंपोनेंट अगर हमें लिखना है, सपोज कर्ल ऑफ वेक्टर भी का हमें अगर एक्स कंपोनेंट लिखना है तो सबसे पहले हम लोग आई कैप लिख देंगे और आई से रिलेटेड ये एक्स होता है तो एक्स के बाद क्या आता है वाई, मीन्स कि यहाँ पे डो वाई और यहाँ पे क्या लिखेंगे डो जेड। यहाँ पे चूंकि वाई है और जेड है तो यहाँ पे अब वाई लिखे हैं तो यहाँ पे जेड कंपोनेंट हो जाएगा भी का, और यहाँ पे जेड है तो ये भी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा भी वाई। सेम वे में यहाँ पे जे कैप के लिए जब हम लोगों को लिखना होगा तो जे कैप से संबंधित जो वेरिएबल होता है ये है वाई, तो y के बाद क्या आता है z, मतलब कि यहाँ पे डो z, और z के बाद क्या आता है x, मतलब कि यहाँ पे डो x हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि x है तो यहाँ पे भी x हो जाएगा, यहाँ z है तो यहाँ पे भी z हो जाएगा। सेम वे में हम लोग जो तीसरा कंपोनेंट है उसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये आपका k कैप, तो k कैप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये z से संबंधित कंपोनेंट है, इसके बाद x आता है, मतलब कि ये आपका डो x, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x के बाद y, डो y हो जाएगा, यहाँ पे डो भी y और फिर यहाँ पे हो जाएगा डो भी x। इस तरह से हम लोग कर्ल भी को लिख सकते हैं। ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि आप ये याद रखें कि ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन है। हम लोग अब इसके फिजिकल मीनिंग को देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर भी। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है और वो इस तरह से मूव कर रहा है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा भी होगा, और आप लोगों को ये चीज़ पता है कि ये वेक्टर आर है। हम लोग वेक्टर भी को कैसे लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि वेक्टर भी को हम लोग ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस वेक्टर भी को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, लेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे ऑरिजिन है, और ये भी क्या है, पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है भी वो। तो यहाँ पे वेक्टर आर क्या है, ये है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा क्रॉस आर को कैलकुलेट करते हैं जो कि वेक्टर भी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप को लिखते हैं, और ये आपका ओमेगा एक्स हो गया, ओमेगा वाई हो गया, ओमेगा जेड हो गया, ये हो गया एक्स वाई और जेड। और फिर जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाइड होकर के ऐसा आता है कि वेक्टर भी इज इक्वल टू आई कैप, और फिर ये हो जाएगा आपका जेड ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा जेड, फिर माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप, तो ये यहाँ पे इसके लिए ये और ये लाइन हटा देंगे, जेड ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा जेड, और फिर उसके बाद के कैप होगा, तो ये दोनों को हटा देंगे, वाई ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा
वाई, इस तरह से हम लोगों ने इसे लिखा। अब हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं भी के वो क्या क्या हैं। भी एक्स क्या है, मतलब एक्स कंपोनेंट भी का, वो है आपका ये चीज़, मतलब जेड ओमेगा वाई माइनस वाई ओमेगा जेड। जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है, वो ये है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ माइनस साइन जो है वो बाहर निकला हुआ है। अगर हम लोग जेड कंपोनेंट की सॉरी वाई कंपोनेंट की बात करें तो ये कितना है, माइनस ऑफ जेड ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा जेड। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ओमेगा जेड माइनस जेड ओमेगा एक्स। और फिर जो आपका भी जेड है वो कितना है, वाई ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा वाई। इस तरह से हम लोगों ने इसे लिखा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कर्ल ऑफ वेक्टर भी को लिखते हैं। तो फार्मूला जो है वो आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आई कैप लिखा हमने, और फिर आई कैप के बाद क्या था कि यहाँ पे था डो आई, और यहाँ था क्या, डो जेड। यहाँ पे डो भी जेड माइनस डो यहाँ पे भी वाई, प्लस यहाँ पे था आपका जे कैप, और यहाँ जे के बाद मतलब y के बाद z, डो z, और यहाँ पे डो x, यहाँ पे डो भी x, यहाँ पे डो भी z, प्लस यहाँ हो गया आपका ये k कैप, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था डो x, यहाँ था डो y, डो भी y, और फिर ये था डो भी x। इस तरह से हम लोगों ने लिखा था। अब ये कंपोनेंट्स हैं आपके पास, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कर्ल of v is this one, where vx is this one, vy is this one, vz is this one. So therefore कर्ल of v is equal to I cap। बताइए, यहाँ पे vz को हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में vz को y के रेस्पेक्ट में, vz क्या है, ये है। इसको अगर हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ y ही वेरिएबल है, बाकी सारे चीज़ कांस्टेंट है। तो सेकेंड टर्म में तो y नहीं है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा एक्स बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, उसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे भी वाई को हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। भी वाई ये है, इसे हम लोगों ने जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो जेड के रेस्पेक्ट में चूंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए जेड के अलावा बाकी सभी कुछ कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये भी जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा एक्स। फिर यहाँ प्लस है, और फिर यहाँ पे हो गया आपका जे कैप। अब भी एक्स को हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये ओमेगा वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, और फिर भी जेड को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा वाई। फिर यहाँ पे के कैप, और उसके बाद भी वाई को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, भी वाई को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ओमेगा जेड। और फिर यहाँ पे ये माइनस है, और फिर भी एक्स को हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में, भी एक्स को हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो माइनस ओमेगा जेड, माइनस ओमेगा जेड। इस तरह से ये आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा एक्स मीन्स ट्वाइस ऑफ ओमेगा एक्स। यहाँ पे सेम वे में यहाँ पे टू ओमेगा वाई टू ओमेगा जेड होगा, टू को हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा, जब टू को हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया आपका आई कैप ओमेगा एक्स प्लस जे कैप ओमेगा वाई प्लस के कैप ओमेगा जेड। ऐसा इसको लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, कि कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी इज इक्वल टू
ट्वाइस ऑफ वेक्टर ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है वो रिलेटेड है किस तरह के मोशन से, लीनियर मोशन से ये रिलेटेड होता है भी, ये लीनियर वेलोसिटी है। और ओमेगा किस चीज से रिलेटेड है कि पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तब हम लोग उसका एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कर्ल एक ऐसे ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है जो लीनियर मोशन या लीनियर वेलोसिटी पे जैसे ही ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे रोटेशनल वेलोसिटी मिल जा रहा है हमें। रोटेशनल वेलोसिटी के टर्म्स में या कहें कि एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में वो आ जा रहा है उसका एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस लाइन को, मतलब इस वेक्टर को ये कर्व कर दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कर्ल बोलते हैं, इस ऑपरेटर को हम लोग कर्ल बोलते हैं। तो यहाँ से इसका फिजिकल मीनिंग जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है। अब यहाँ दो तरह के सिचुएशन हो सकते हैं। व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए कि ओमेगा 0 हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर भी जो है वो एक ऐसे फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसपे कि आप कर्ल को ऑपरेट करेंगे उसके बाद भी किसी तरह का रोटेशन नहीं शो होगा, क्योंकि ओमेगा उसका 0 हो जा रहा है। तो वैसे वेक्टर फील्ड को हम लोग इररोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0 वी हैव कर्ल of vector v is equal to 0. Then in this situation v is known as irrotational vector field. ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपका केस 1 हुआ, केस 2 व्हेन ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या है कि कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि कर्ल ऑफ वेक्टर भी इज नॉट इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा कि देन वेक्टर भी इज रोटेशनल वेक्टर फील्ड। ठीक है, रोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलेंगे या फिर इसको वोर्टेक्स फील्ड भी बोलते हैं, वोर्टेक्स फील्ड, वोर्टेक्स फील्ड इस भी को हम लोग बोलते हैं। तो ये कर्ल का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे।